Hello friends, I am Adit. Today we have to learn subject English. In English we have to learn story. So we start now. Friends, मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में दो स्टोरी जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपके मॉडल पेपर से ली गई हैं, उनको मैंने सॉल्व करा दी हैं। अब दोस्तों हम लोग इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट स्टोरी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम लॉस के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इट इज़ सो सिंपल, यू कैन सॉल्व। देखिए दोस्तों, भालू एक जंगली जानवर है, तो द बियर इज़ अ वाइल्ड एनिमल। अगेन, भालू एक जंगली जानवर है, तो द बियर इज़ अ वाइल्ड एनिमल। बियर मीन्स भालू, वाइल्ड मीन्स जंगली, और एनिमल मीन्स जानवर, और इज मीन्स है, ए मीन्स एक। क्लियर ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन समझते हैं। वह जंगल का राजा तो नहीं, सिंपल ही। देखिए यहाँ पर हम लोग ही नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? इट, बिकॉज इट इज अ एनिमल। नाउ वी विल से वह जंगल का राजा तो नहीं, इट इज नॉट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। इट इज नॉट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, किंतु शेर की तरह खूंखार होता है। बट डेंजरस, बट इट इज डेंजरस होता है, या कह सकते हैं इट इज डेंजरस है ना, इट इज डेंजरस एज, या यू कैन से इट्स, यू कैन मेक इट इज एज डेंजरस एज लायन। ओके, इट इज एज डेंजरस एज लायन, ठीक है ना। इट इज एज, देखिए, इट इज एज डेंजरस एज लायन। ओके, क्लियर? देखिए, किंतु शेर की तरह खूंखार होता है। बट एज डेंजरस एज लायन, if you have to make, तो you can remove it. Okay, you can remove it and you can solve it just like this. देखिए, किंतु शेर की तरह खूंखार होता है, बट डेंजरस, ठीक है ना, डेंजरस, या यू कैन से बट एज डेंजरस एज लायन। ओके, नाउ वी विल मेक नेक्स्ट लाइन। पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज़्यादा पसंद है। पेड़ों की घनी छाया में, है ना, नदी के किनारे भालू को ज़्यादा रहना पसंद है, या किनारे रहना भालू को ज़्यादा पसंद है। द बियर प्रेफर्स, ठीक ना, मीन्स अधिक पसंद है, ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं प्रेफर्स। देखिए आप लोगों के सेंटेक्स में एक जो सेंटेंस आया है वो है ही इज़ मोर प्रेफर्स कॉफ़ी देन टी, या कॉफ़ी देन टी है, या टी देन कॉफ़ी। तो यू कैन सॉल्व इट, या यू कैन करेक्ट इट जस्ट लाइक दिस, दैट ही इज़ प्रेफर्स। देखिए, जो प्रेफर्स होता है इसका अर्थ ही होता है अधिक पसंद करना, ज़्यादा पसंद करना, है ना। तो यहाँ पर हम लोग केवल प्रेफर्स लगाएंगे, मोर जो है वो हट जाएगा, है ना, उसमें जो सेंटेक्स में है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब करेक्ट करेंगे तो मोर हट जाएगा। तो द बियर प्रेफर्स मीन्स भालू को ज़्यादा पसंद है। क्या ज़्यादा पसंद है? पेड़ों की घनी छाया, द डेंस शेड ऑफ द ट्रीज, या यू कैन से लिविंग, है ना, पहले लिविंग देख लीजिए। द बियर प्रेफर्स टू लिव, है ना, टू लिव। द बियर प्रेफर्स टू लिव अपॉन द डेंस शेड ऑफ द ट्रीज, ठीक, ऑफ द ट्रीज, क्या है? ऑफ द ट्रीज, ठीक। नेक्स्ट लाइन कॉमा फिर इसके बाद में है नदी के किनारे,
है ना। एंड यू कैन सॉल्व या यू कैन कॉमा लगा सकते हैं भैया आप, एंड या एंड लगा दीजिए बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है ना, एंड बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन समझेंगे। अब इधर फुल स्टॉप लगा लीजिए तो काम लगा ना, ठीक है ना। फिर है अपने रहने के लिए भालू जमीन में मांद बनाता है, नहीं ना। क्या मांद मीन्स होता है एक प्रकार का डेन, डेन जो मांद होती है तो उसकी मीनिंग होती है डेन। तो जमीन पर ऑन द ग्राउंड क्या मेक्स मीन्स बनाता है फॉर हिज लिविंग। कौन का प्रश्न कीजिए, कौन बनाता है, भालू। द बियर मेक्स क्या बनाता है, डेन, मेक्स डेन। कहाँ बनाता है बताइए, कहाँ बनाता है, कहाँ बनाता है, कहाँ बनाता है बताइए, ऑन द ग्राउंड। कहाँ बनाता है, ऑन द ग्राउंड। कहाँ बनाता है, ऑन द ग्राउंड, ठीक। किस लिए, वाई इज मेक इट, वाई इट इज मेक इट, इट इज मेक इट फॉर हिज लिविंग, ठीक, फॉर हिज या फॉर इट्स लिविंग, ठीक, फॉर इट्स लिविंग मीन्स अपने रहने के लिए भालू जमीन में मांद बनाता है। तो द बियर मेक्स डेन ऑन द ग्राउंड, जमीन में बनाता है ना, ऑन द ग्राउंड फॉर इट्स लिविंग, अपने रहने के लिए। नेक्स्ट लाइन इज शरीर में बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण। तो देखिए किसी चीज़ के होने के कारण तो ड्यू टू, है ना। क्या यूज करते हैं हम लोग, ड्यू टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ड्यू टू वेरी डेंस, ड्यू टू वेरी डेंस। वीडियो क्लियर है ना, आप लोगों को दिख रहा है ना। चलिए एक बार चेक किए ले रहे हैं। आई होप यू हैव टू क्लियर द वीडियो। ओके चलिए वी आर स्टार्ट, ठीक है ना। क्या कह रहा है, शरीर में बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण। तो ड्यू टू वेरी डेंस हेयर ऑन हिज बॉडी, ऑन इट्स बॉडी, क्या, ऑन इट्स बॉडी, ओके, ऑन इट्स बॉडी। शरीर में बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण देखिए सॉरी, ड्यू टू वेरी डेंस लॉन्ग हेयर। देखिए आप यहाँ पर लॉन्ग यूज कर लीजिए, लंबे है ना। ड्यू टू वेरी डेंस लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी, उससे बहुत गर्मी लगती है। तो इट फील्स वेरी वार्म मीन्स गर्मी होती है, क्या होती है, गर्मी, वेरी वार्म, ठीक। नेक्स्ट भालू पालने के लिए, देखिए भालू पालने, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। फॉर पेटिंग द बियर, आर यू कैन से कीपिंग द बियर एज अ पेट। कीपिंग मीन्स रखने के लिए, पालने के लिए, किसको, भालू को, एज अ पेट मीन्स पालने के लिए, है ना। तो या इट इज लुकिंग सो, ठीक है ना, ये ज़्यादा कुछ बेटर लग रहा है हमें कि भालू पालने के लिए। तो कीपिंग द बियर एज अ पेट, ठीक है ना, एज अ पेट मीन्स भालू पालने के लिए, आर यू कैन से फॉर पेटिंग द बियर, भालू पालने के लिए। पालने वाले को शासन से अनुमति लेनी आवश्यक है। देखिए पालने वाले को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है, पालने वाले को। तो हु इज द ऑनर ऑफ इट, ठीक है ना, दैट्स वी हैव टू टेक द परमिशन टू द गवर्नर। नेक्स्ट देखिए पालने वाले को, द ऑनर लेनी, हैव टू टेक, ठीक है ना, लेनी आवश्यक है, हैव टू टेक परमिशन, ठीक है ना, हैव टू टेक परमिशन टू द गवर्नर या टू द गवर्नमेंट, शासन से है ना, गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट लाइन, यह मांसाहार पर अधिक निर्भर करता है। तो इट इज या इट डिपेंड्स, इट मोर डिपेंड्स
इट मोर डिपेंड्स ऑन मीट। ठीक, मदारी इससे नचाता है, तो मदारी के लिए आप यहाँ पर ऑनर का यूज करेंगे, क्योंकि जो उसका ऑनर होगा वही उसको क्या कराता है, नचाता है। तो देखिए द ऑनर डांस्ड, पैसिव वॉइस में बनेगा, डांस्ड इट। ठीक, द ऑनर डांस्ड इट। वीडियोस क्लियर ना? चलिए देखिए, द ऑनर डांस्ड इट, ठीक है, इसे नचाता है। इसकी नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। तो छोटे बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं किससे? इसके डांस से। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, द लिटिल चिल्ड्रेन attract या attracted to its dance very much, to its dance या for seeing it dance, मतलब इसके डांस को देखकर, या कह सकते हो केवल इट डांस लगा सकते हो, ठीक है ना। टू इट डांस, टू इट डांस या टू सी इट डांस, है ना। टू सी इट डांस ही ज़्यादा बेटर है, लेकिन है नहीं, लेकिन इसलिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। टू इट डांस वेरी मच। ठीक, वेरी मच। नेक्स्ट लाइन है, इसकी नाक और मुख से निकलने वाली आवाज़। चलिए देखिए, इसकी नाक से निकलने वाली आवाज़, द साउंड मीन्स आवाज़, द साउंड कमिंग आउट मीन्स निकलने वाली, है ना। कमिंग आउट ऑफ इट्स नोज एंड माउथ, ठीक, एंड माउथ। द नॉइज या द साउंड कमिंग आउट ऑफ इट्स नोज एंड माउथ क्या होती है? बड़ी डरावनी होती है। इज वेरी, है ना, बहुत डरावनी होती है ना। तो इज वेरी कैसी? फ्राइटनेड क्या होती है? बड़ी डरावनी होती है, फ्राइटनेड होती है। क्या होती है? फ्राइटनेड होती है। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने जो 2020 के मॉडल पेपर से जो स्टोरी ली गई थी उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज एंड एकदम इजी वेज में क्लियर कर लिए। एक बार अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर से देख लीजिए। देखिए, कह रहा भालू एक जंगली जानवर है, तो द बियर इज अ वाइल्ड एनिमल, वह जंगल का राजा तो नहीं। इट इज़ नॉट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, किंतु शेर की तरह खूंखार होता है। बट एज डेंजरस एज लायन, पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज़्यादा पसंद है। मीन्स भालू क्या ज़्यादा पसंद करता है? द बियर प्रेफर्स टू लिव अपॉन द डेंस अपॉन द शेड ऑफ द डेंस ट्रीज। देखिए इधर आप ऐसे बना सकते हैं, अपॉन द शेड ऑफ द डेंस ट्रीज। देखिए अपॉन द शेड ऑफ द डेंस ट्रीज। ओके, चलिए देखिए एक बार के लिए भालू जमीन में माद बनाता है क्या? रहने के कहाँ है? अपने रहने के लिए। फॉर हिज लिविंग, फॉर इट्स लिविंग, है ना, फॉर इट्स लिविंग। या बाद में आप भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। फॉर इट्स लिविंग या बाद में भी आप लगा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ट्रीज रिवर, ठीक है ना। कहाँ? नदी के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करता है। नेक्स्ट लाइन है, द बियर मेक्स डेंट ऑन द ग्राउंड फॉर इट्स लिविंग। ठीक, नेक्स्ट लाइन है, शरीर में बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण ड्यू टू वेरी डेंस लॉन्ग हेयर उसे बहुत गर्मी लगती है। ऑन इट्स बॉडी, ठीक ना, ऑन इट्स बॉडी इट फील्स वेरी वार्म। फिर है भालू पालने के लिए, कीपिंग द बियर एज अ पेट, पालने के लिए पालने वाले को शासन से अनुमति लेनी आवश्यक है। द ऑनर हैव टू टेक या हैव टू टेक आप लगा सकते हैं, टू टेक, हैव टू टेक
या हैव टू टेकन कर लीजिए, लेनी आवश्यक है ना, हैव लगा है, हैव टू टेकन या हैव टू लगाइए, क्योंकि जब टू लग जाता है तो फिर जरूरी नहीं थर्ड फॉर्म लगाएं, ठीक है। हैव टू टेक परमिशन टू द गवर्नर, हैव द ठीक है ना, हैव टू टेक परमिशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है, टू द गवर्नमेंट, ठीक, टू द गवर्नमेंट, हैव टू टेक द परमिशन टू द गवर्नमेंट। इट मोर डिपेंड्स ऑन मीट, ये क्या होता है, मांसाहार पर ज़्यादा निर्भर होता है। द ऑनर डांस इज, इसका मालिक या मदारी इसे नचाता है, इसकी नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। द डांस द लिटिल चिल्ड्रेन अट्रैक्ट टू इट डांस वेरी मच, इसकी नाक और मुख से निकलने वाली आवाज़, द साउंड कमिंग आउट ऑफ इट्स नोज एंड माउथ इज वेरी फ्राइटनिंग। सो दोस्तों, have you clear? You can comment. If you have to clear, please comment, and if you have not at this time subscribe my channel, please subscribe and like the videos and share. Thanks for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon. चलिए